तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपके वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि क्लास 10th की संस्कृत का जो चैप्टर 1 है ना, उस चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी खास खास वर्ड है उन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बताने वाला हूँ और उसका मीनिंग भी बताने वाला हूँ। और हम बचपन से यही तो सोचते आते हैं कि चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत, अगर हमको वर्ड का या फिर सेंटेंस का हिंदी मीनिंग पता चल जाए तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। और इन सारे वर्ड का जब मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा तो आपको इस चैप्टर के एक एक प्रश्नोत्तर, एक एक लाइन का मीनिंग समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि सारे के सारे वर्ड मैंने आपके चैप्टर 1 से लिए हैं। तो शुरू करते हैं पहले वर्ड का मीनिंग, जो मैंने पहले से लिख रखा है, शुचि पर्यावरण। ये आपके चैप्टर का नाम ही है। शुचि का मतलब होता है साफ और पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका मीनिंग हो गया साफ पर्यावरण। हम फिर से पर्यावरण ही बोल देते हैं। जिसको क्लास में टॉप करना है इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको चैप्टर 1 पूरी तरीके से समझ में आने वाला है और आप मारने वाले हैं फर्स्ट रैंक। जी हाँ, आप फर्स्ट रैंक मारेंगे, टीचर आपको नहीं मारेंगे। अत्र का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वर्ड दिख रहा है आपको, अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ। तीसरा वर्ड दिख रहा है भक्ष्यम। भक्ष्यम का मतलब होता है खाना। किसी चीज़ को आप खाना चाहते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और भी खाने की बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीज़ें आती है जिसको हम खाना पसंद करते हैं, तो उसी चीज़ को संस्कृत में कहते हैं भक्ष्यम। भक्ष्यम का बाद का वर्ड क्या है, आप पढ़ के बताइए। ये वर्ड है कामये। अब इस वीडियो को देखते देखते आपको बहुत सारे वर्ड का मीनिंग पहले से ही पता होगा, और जब उस वर्ड तक आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें पता होती है वो सामने वाला अगर बता रहा होता है ना, तो अपने आप में हीरो वाली फीलिंग आती है। तो देखते हैं किस किस को कौन से वर्ड का मीनिंग पहले से ही पता था, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस वर्ड का मीनिंग आपको पहले से ही पता था। और एक और काम कर सकते हैं कि अगर आपको इन्हीं वर्ड का कोई दूसरा मीनिंग भी पता है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे आप लोगों का ही फ़ायदा होगा और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और फ़ायदा क्या होने वाला है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कामये का मतलब होता है इच्छा, यानी कि इस चैप्टर में कवि कुछ इच्छा रखता है जिसको कामये वर्ड से जानते हैं। कामये का मीनिंग हो गया इच्छा। इसके बाद दिखा है अहम। अहम का मीनिंग तो शायद आपको पता ही होगा। अहम का मतलब होता है मैं, यानी कि बाहुबली। अहम का मतलब होता है मैं। उसके बाद है, अहम का मतलब बाहुबली नहीं होता है, मैं। यहाँ पर मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बाहुबली बोल दिया है। उसके बाद है अनिशम। अनिशम का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो ऐसा करते हैं, मैं इसके साथ साथ इंग्लिश मीनिंग भी बताता जाता हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ये जो है वीडियो यूज़फुल लगे। कालाया सचक्रम। कालाया मतलब समय का, और सचक्रम का मतलब होता है चक्र। यानी कि कालाया सचक्रम का मतलब हो जाएगा समय चक्र, और इंग्लिश में कहेंगे इसको टाइम साइकिल, यानी कि टाइम का जो साइकिल चलते रहता है, दिन होना रात होना, दिन होना रात होना, उसी को कालाया सचक्रम कहते हैं संस्कृत में। उसके बाद है मानवाय। मानवाय का मतलब होता है मानव के लिए। मानव के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे कहेंगे मानवाय, यानी कि फॉर पीपल, फॉर मैन, फॉर द पब्लिक, उसी को संस्कृत में कह देंगे मानवाय। उसके बाद वर्ड दिख रहा है, इसे पढ़ के बताए। ये लिखा है कुत्सित। कुत्सित का मतलब होता है बुरा, या फिर गंदा, या फिर निंदित। जो चीज़ खराब होती है उसे कुत्सित कहते हैं। और ये वर्ड भी आपको आपके चैप्टर में मिलने वाला है। ये जितने सारे वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे आपके चैप्टर में आने वाले हैं, और जब इसको आप यहाँ से देख लोगे तो आपको ये चैप्टर जो है आसानी से याद होने वाला है, और उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम के बाद भी इसको नहीं भूलने वाले हैं। और काफ़ी गर्मी के कारण जो है मेरा पसीना यहाँ पर गिर गया है। तो देखो बच्चों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। उसके बाद है ललित लता, सॉरी, उसके ऊपर वाला एक और वर्ड है रमणीय। रमणीय का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। मन को अच्छा लगने वाला, यानी कि जो भी चीज़ फेवरेट है या जो भी चीज़ गुड लगती है उसे कहते हैं रमणीय।
अब आप सोचोगे कि इतने सारे वर्ड हमको कैसे याद होंगे, हम कैसे पढ़ें। तो ये जो है हम आपस में जैसे बात करते हैं ना मज़े लेकर, वैसे ही आपको मैं एंटरटेनिंग तरीके से बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को ये वर्ड याद रहेंगे और जब इस चैप्टर को आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि टीचर से पहले पहले आप ना बोलना, वरना आपके टीचर नाराज़ हो सकते हैं, आपकी धुलाई कर सकते हैं या फिर आपको क्लास से बाहर भगा सकते हैं। उसके बाद है ललित लता। ललित का मतलब होता है सुंदर और लता का मतलब तो बेल होता है। यानी कि आपने अलग अलग पेड़ों की बेल देखी होगी, जैसे करेले की बेल होती है, फूल वाली बेल होती है, कद्दू वगैरह की बेल होती है। तो वैसे ही यहाँ पर ललित लता का मतलब है सुंदर लता। इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटीफुल क्रीपर, जो चलती है उसको क्रीपर बोलते हैं। उसके बाद है अधोलिखितानाम। ये वर्ड तो आपने जीवन में बार बार पढ़ा होगा जब से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। अधो का मतलब होता है नीचे और लिखितानाम का मतलब लिखे हुए, यानी कि नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे गए ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी कि द क्वेश्चन रिटन बिलो, जो भी चीज़ नीचे लिखी है उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे अधोलिखितानाम। नॉर्मली आप ऐसा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित, यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखें। उसके बाद का क्या वर्ड है, इच्छति। इच्छति का मतलब इच्छा ही होता है और इससे रिलेटेड एक वर्ड हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। उस वर्ड पर वापस चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पर कामये वर्ड था जिसका मीनिंग था इच्छा, और यहाँ पर इच्छति का मतलब भी क्या हो जाएगा, इच्छा। हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है, यहाँ पर कवि की इच्छा रहेगी और अब आपकी भी तो इच्छा है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाएं, एंड नो डाउट आप लाने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। उसके बाद है सुजीवनार्थ। सु का मतलब अच्छे और जीवनार्थ का मतलब होता है जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए। मतलब ये हुआ सुजीवनार्थ का मतलब फॉर अ गुड लाइफ, उसी को वर्ड कहेंगे सुजीवनार्थ। उसके बाद है महानगर। महानगर का मतलब होता है बड़ा नगर, जिसको नॉर्मली हम सिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंदौर एक महानगर है, उज्जैन एक महानगर है, खरगोन एक महानगर है। उसी तरीके से महानगर का मतलब बड़ा नगर या फिर सिटी। उसके बाद है संसरणम। संसरणम का मतलब होता है चलना, चलते चलते या फिर बढ़ना, यानी कि गोइंग। संसरण का मतलब होता है गोइंग या फिर गो। वैसे ही एक और वर्ड है संचरणम। संचरणम का मतलब आप समझ सकते हैं या तो घूमना या फिर वही का वही मीनिंग फिर से निकल सकता है चलना या फिर जाना। इंग्लिश में फिर से इसका मीनिंग हो जाएगा गोइंग। वेयर आर यू गोइंग ब्रो। उसी के बाद आता है कठिनम। कठिनम वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, बचपन से बोलते आए हैं कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है माँ। कठिन का मतलब होता है कठिन, यानी कि जो चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है, जिसमें आपको मुश्किल आ रही है, वो चीज़ हो जाती है कठिन। तो कठिन का मतलब हो जाएगा मुश्किल। मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, मुश्किल। और उसके बाद है याना नाम। याना नाम वर्ड यान से आया है और यान का मतलब होता है गाड़ियाँ। तो यहाँ पे याना नाम का मतलब होता है गाड़ियाँ। आप कमेंट करके बताइए कि आज के टाइम में किस प्रकार की गाड़ियाँ ज़्यादा फैशन में चल रही है, मतलब किस टाइप की गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है रोड पर। उसके बाद है अनंता। अनंता, ये मैथ्स में जो अनंत वर्ड पढ़ते हैं ना, इन्फिनिटी, उसी का संस्कृत रूप है। अनंत का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, यानी कि इतने सारे कि जिनको हम गिन भी ना पाएँ, इसलिए यहाँ पर वर्ड है अनंता। उसके बाद है पंक्तया। पंक्तया का मतलब होता है पंक्ति। पंक्ति का मतलब होता है लाइन। जैसे पोएम्स की लाइन होती है, वैसे ही संस्कृत में अगर पोएम्स की लाइन रहेगी तो उसे कहेंगे पंक्ति। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कतार। कतार का मतलब भी लाइन होता है ना। यहाँ पर एक वर्ड अच्छा रहेगा कतार, लाइन। तत्र का मतलब होता है वहाँ, यानी कि वहाँ अच्छे सामान मिलते हैं, तो वहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा, तत्र। उसके बाद है अस्माकम। अस्माकम के ऊपर तो आप बहुत सारे निबंध पढ़ चुके हैं, तो अस्माकम का मतलब होता है हमारा। अस्माकम का मतलब हुआ हमारा। उसी के बाद है दूषितम। दूषितम, दूषितम का मतलब जो चीज़ दूषित हो, जिसमें
कुछ मिलावट हो, जो चीज़ गंदी हो, उसे कहेंगे दूषितम। यानी कि यहाँ पर वर्ड आ जाएगा दूषितम के लिए खराब मान सकते हैं। दूषितम का मतलब खराब या फिर मिलावटी, हर एक चीज़ दूषित है। जैसे अच्छे पानी में मिट्टी मिल जाए तो मिलावट हो गई और वो पानी हो जाता है दूषित। जैसे अच्छी हवा में धुआं मिल जाए तो वो हवा ख़राब हो जाती है, जिसे हम दूषित वायु कहते हैं या फिर पॉल्यूटेड एयर बोलते हैं। वैसे ही अगला वर्ड है धरातल। धरातल का मतलब होता है ज़मीन, यानी कि एरिया, है ना। सभी का अपना अपना एरिया है, यहाँ पर धरातल का भी अपना एक एरिया है। धरातल का मतलब ज़मीन। और उसके बाद है सर्व। सर्व का मतलब होता है सभी। तो अगर यहाँ तक के सारे वर्ड्स आपको समझ में आए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा, किसका मीनिंग आपको सबसे अच्छा लगा। उसी के बाद थोड़ा सा और रह गया है और चैप्टर 1 आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इजी होने वाला है। और अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। अब अगला वर्ड देखते हैं, करतुम। करतुम का मतलब होता है करो या फिर करना चाहिए। करो या फिर करना चाहिए। उसके बाद होता है भ्रमणीयम। भ्रमणीयम वही वर्ड है, जैसे कि मैं भ्रमण करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भ्रमणीयम का मतलब होता है घूमना। आपने कई सारी पिक्चरों में देखा होगा कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मैं नगर के भ्रमण में निकला था, यानी कि घूमने निकला था दोस्तों। उसके बाद क्या है, 29 पे आ रहा है खगकुल कलरव। खगकुल, खग का मतलब होता है पक्षी, कुल का मतलब ग्रुप मान सकते हैं, और कलरव का मतलब उनकी आवाज़। तो खगकुल कलरव का मतलब होता है पक्षियों की आवाज़। पक्षियों की आवाज़ यानी कि बर्ड साउंड को ही आप कहेंगे खगकुल कलरव। और इसी के बाद है गुंजिते। गुंजिते का मतलब गूंजते हैं या फिर सुनाई देते हैं, जो आवाज़ सुनाई देती है उसे जो हम कहते हैं गुंजिते, है ना। उसी के बाद है कुसुमावली। कुसुम बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है। कुसुम नाम की लड़की अगर इस वीडियो को देख रही है तो समझ जाइए कुसुम का मीनिंग है फ्लावर, यानी कि फूल। तो यहाँ पर वली लिखा है, फूलों के ग्रुप को हम कुसुमावली कहते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। गाना बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुसुमावली का मतलब है फूलों का समूह, यानी कि फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कुसुमावली। उसी के बाद है समीर चलिते। समीर नाम के बंदे, इसको समझिए। समीर का मतलब होता है हवा, और जब हवा चलती है ना तो उसे कहते हैं समीर चलिते। क्या मतलब आपका कि समीर आपके ग्रुप का एक पतला सा लड़का है? नहीं, समीर चलिते का मतलब वायु चलती है, यानी कि हवा चलती है, एयर ब्लो को कहते हैं समीर चलिते। उसी के बाद है पद्यांश। पद्यांश का मतलब होता है किसी पोयम का एक हिस्सा, तो हम कहते हैं कविता का अंश, यानी कि कविता का एक छोटा सा हिस्सा होता है पद्यांश। उसके बाद कामना। कामना का मतलब फिर से होता है इच्छा। पिछले पेज में हमने कामये पढ़ा था, जिसका मतलब इच्छा था। फिर हमने पढ़ा था इच्छति, उसका मतलब भी इच्छा था। और यहाँ पर कामना कामये वर्ड से ही तो आया है, इसलिए इसका मीनिंग भी क्या होगा, इच्छा। उसके बाद है बही। बही का मतलब होता है बाहर। बाहर का मतलब आउट, यानी कि कोई खेल से बाहर होता है तो वो हो गया है बही। बही के बाद उसी का अपोजिट वर्ड आया है। अब मैंने अपोजिट बोल दिया है तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अंतः। अंतः का मतलब अंदर भी होता है, और एक और इसका मीनिंग निकलता है समाप्त। तो कहाँ अंदर बोलेंगे, कहाँ समाप्त बोलेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड का अपना अपना मीनिंग निकलता है। तो ये आपका सेंस रहेगा कि कहाँ पर अंत का मीनिंग अंदर रहेगा और कहाँ रहेगा समाप्त। उसके बाद होता है जगति। जगति का मतलब जागता है, जो भी जागता है उसी के लिए कहते हैं जगति। और स्टूडेंट्स, आप लोग भी जाग जाओ, इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर में बहुत मज़े आने वाले हैं और इसमें आप लाने वाले हैं फुल मार्क्स। टेस्ट में बनेंगे आप हीरो। अगर आप हीरो को बन जाते हैं तो कमेंट में आकर थैंक यू बोलना ना भूलें। और उसके बाद है आसमान नगरात। आसमान का मतलब हमारा, नगरात का मतलब नगर में, यानी कि आसमान नगर का मतलब होता है, आसमान नगरात का मतलब होता है हमारे नगर में, यानी कि इन आवर सिटी, उसको बोलेंगे आसमान नगरात। उसके बाद का जो वर्ड है वह है चरणम। चरणम का मीनिंग होता है पैर। इसी से
जुड़ा हुआ एक फ़नी वर्ड है जिसको सुनकर बहुत सारे बच्चे हंसते हैं, हमको भी बचपन में हंसी आती थी। उस वर्ड का नाम है पाद। पाद का मीनिंग भी पेड़ होता है। उसके बाद है धूमम। धूमम का मतलब हुआ धूम। धूम गाड़ी तो नहीं समझ रहे हैं आप, यहाँ पर धूमम का मीनिंग है धुआं, यानी कि किसी भी टाइप का आपको धुआं दिखे तो समझ जाओ उसे संस्कृत में क्या कहना है, धूमम। उसके बाद आया है मुंचती। मुंचती का मतलब होता है निकलना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से बच्चों, कि धूमम का मतलब धुआं, मुंचती का मतलब निकलना, यानी कि कहीं से धुआं निकलेगा तो उसे संस्कृत में क्या कह देंगे, धूमम मुंचती। तो कितना आसान है, अगर आपको दो वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो आप सेंटेंस बना पाएंगे, धूमम मुंचती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और चैप्टर 1 में बनने वाले हर सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आने लग जाएगा और याद हो जाएगा चुटकियों में हमेशा के लिए। भ्रशम का मतलब होता है पूरा। किसी भी चीज़ को भ्रशम करना है तो पूरा समझिए। फिर यत्र का मतलब होता है यहाँ, या फिर बोल सकते हैं जहाँ। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्ही। मैं इतने अच्छे से संस्कृत इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्डों के मीनिंग पता है। आपको भी पता चल जाएंगे तो आप भी इस तरीके से सेंटेंस बना पाएंगे। उसके बाद होता है अपि। अपि का मतलब होता है भी। एव का मतलब होता है ही। यहाँ पर हिंदी वाला एव का मतलब ऊर नहीं होगा, यहाँ पर संस्कृत चल रहा है तो एव का मतलब होगा ही। जैसे कि वह ऐसा ही क्यों करता है, तो उसके लिए वर्ड आएगा एव। और उसके बाद वर्ड दिख रहा है इदानिम। इदानिम का मतलब होता है यह, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं दिस, वही यहाँ पर हो जाता है इदानिम। अस्ति वर्ड हमने बचपन से बहुत बार पढ़ लिया है जब से हम संस्कृत पढ़ने आए हैं। तो अस्ति का मतलब होता है हे। जैसे इंग्लिश में इस का मतलब होता है हे, IS इस, उसी तरीके से यहाँ पर अस्ति का मीनिंग होता है हे। क्षणम का मतलब होता है कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड को हम क्षणम कहते हैं। उसके बाद होता है करणीय। करणीय का मतलब होता है करना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक वर्ड हम ऊपर पढ़ के आए हैं जिसका मीनिंग था वही सेम का सेम, पिछले पेज पर है वो, करतुम। इसी पेज पर है, सॉरी। करतुम का मतलब करो या फिर करना चाहिए, उसी जैसा वर्ड है करणीय, यानी कि करना चाहिए। अब उसके बाद है गमन। गमन का मतलब होता है जाना। आप कहीं जा रहे हैं तो उसे वो कहेंगे गमन। अब फटाफट कमेंट करके बताइए कि जाना के लिए मैंने और कौन से संस्कृत वर्ड बताए थे। उसके बाद उचितम। उचितम का मतलब होता है सही, यानी किसी भी चीज़ को आप उचित तरीके से करते हैं तो सही होता है, यानी कि उचितम का मतलब सही। अब अगला वर्ड दिख रहा है सलीलम। सलीलम का मतलब होता है पानी, यानी कि जो वाटर हम पीते हैं उसे सलीलम कहते हैं। और उसी के नीचे दिख रहा है आम्रम। इसका मीनिंग तो आप जानते हैं, गैस कर सकते हैं। जो गर्मी में बहुत टेस्टी खाने को मिलते हैं जिनको बोलते हैं आम। खाने के जो आम होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। उसके बाद है वनम। वनम का मतलब होता है आप जानते हैं, या तो कह दें जंगल या तो कह दें वन। इंग्लिश में क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए, वनम का इंग्लिश क्या होगा, है ना। मैं कमेंट में देखना चाहूँगा क्या होता है इसका मीनिंग। मुझे पता है लेकिन बस मैं आप लोगों की अटेंडेंस देखना चाहता हूँ कि वनम का मीनिंग क्या है। कुछ 7-8 वर्ड और रह गए हैं, इसके बाद चैप्टर 1 याद करना आपके लिए बहुत बहुत आसान होने वाला है। कुटिलम। कुटिलम का मतलब होता है टेढ़ा। कोई चीज़ टेढ़ी हो तो उसके हम टेढ़ा बोलते हैं। जैसे सुनने में आता है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, तो यहाँ पर कुटिलम है, कुटिलम है पर मेरा है। उसके बाद है पाषाण। पाषाण का मीनिंग बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दो कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थर को एक और नाम से जानते हैं प्रस्तर। उसके बाद है सुकरम। सु का मतलब अच्छा और करम मतलब करना, जो चीज़ अच्छे से हो जाए यानी कि आसानी से हो जाए, तो आसान को हम बोल देंगे सुकरम। निर्मलम का मतलब होता है साफ़। जैसे कहते हैं ना कि नदियों का पानी निर्मल होता है, यानी कि साफ़। साफ से रिलेटेड एक और वर्ड हमने सबसे पहले पढ़ा था शुचि, यानी कि शुचि का मतलब निर्मलम ही तो हुआ। समलम निर्मलम का अपोजिट है। तो अब इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ मलिन रहती है, गंदी रहती है, मल से युक्त रहती है, उसको बोलते हैं मलिन। अनहाइजीनिक को हम समलम बोल सकते हैं। इसके बाद है मालिका। मालिका का मतलब मालकिन नहीं होता है, यहाँ पर मालिका का मतलब होता है माला। जो भी माला पहनाई जाती है ना गले में, उसे कहते हैं माला। फटाफट आप पढ़ लो
10th में टॉप कर लो या फिर जिस भी क्लास में हो टॉप कर लो, ऐसी एक माला आपके गले में पहनाई जाएगी सेलिब्रेशन के थ्रू, और आपको आपके पेरेंट्स के सामने बहुत मज़ा आएगा जब आपको ये माला पहनाई जाएगी। उसके बाद है शकटियानम। शकटियान का मतलब फिर से होता है गाड़ियाँ, और गाड़ियों से रिलेटेड हमने एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिसका नाम था याना नाम, यानी कि याना नाम बोल दो या फिर शकटियान बोल दो, दोनों का मीनिंग निकलता है गाड़ियाँ। उसके बाद है कज्जल मलिन। कज्जल का मतलब काला और मलिन। यहाँ पर बात काला और मलिन किसी लड़के के लिए नहीं है, आप किसी को चढ़ाने लग जाएं कि ये तो कज्जल मलिन है, ऐसा नहीं करना है ना, गंदी बात है बच्चों। कज्जल मलिन का मतलब यहाँ पर धुएं से रिलेटेड वर्ड है, यानी कि धुआं कैसा होता है, काजल के जैसा काला, इसलिए यहाँ पर वर्ड है कज्जल मलिन, यानी कि काला एवं मल युक्त, गंदगी से युक्त, उसको हम बोलते हैं कज्जल मलिनम। उसके बाद है चेत। चेत का मतलब होता है ऐसा ही, एज इट इज़। गुलमह का मतलब होता है झाड़ी, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना एकदम, जो बड़े होते ही नहीं, उन्हें झाड़ी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। उसके बाद है धावंती। धावंती का मतलब होता है दौड़ना। बच्चों, आपके साथ बहुत सारे बच्चे इस रेस में दौड़ रहे हैं कि एग्ज़ाम में कौन अच्छे नंबर लाएगा, लेकिन उन्हें ठीक प्रकार से सीखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको तो मिल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठाएं और इस दौड़ में आप आगे जाइए। उसके बाद है सन्निधो। सन्निधो का मतलब होता है पास या फिर कह दें निकट, आप किसी चीज़ के नियर हैं तो वहाँ पर वर्ड आ जाएगा सन्निधो। और कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छे से याद होने वाला है। अगर आपको वीडियो की वर्ड के मीनिंग देख कर बहुत मज़ा आया तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, और जो भी क्लास 6th से लेकर 10th तक हैं उनको सभी को ये वर्ड काम आने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत में ये वर्ड बार बार आते रहते हैं। उन तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे सारे चैप्टर के वर्ड के मीनिंग, शब्दार्थ आपको मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच।